कीन दंडवत हर सविशेषी, और जहां खड़े हैं वहीं दंडवत किया है। देखिए अशोक जी, गंगा का प्रागट्य राम जी के चरणों से हुआ है, लेकिन इस भूलोक पे गंगा का महत्व बहुत है। जो राम जी नहीं देते वो मां गंगा दे देती है। गंगा हमारे पापों का हरण करती है। इसलिए मैं कई बार कथा में कहता हूं कि हम कली के जीव, जाने अनजाने में हमसे पाप तो बहुत होते हैं, पर जान के किए हुए पापों की निवृत्ति नहीं है। अनजान में अगर पाप हो जाते हैं तो उनकी निवृत्ति मां गंगा की गोद में है। ध्यान रखिए, जान के किए हुए पाप की तो निवृत्ति कहीं है ही नहीं। उसको तो उसका तो दंड आपको भोगना ही है। चाहे आप श्रीमद् भागवत करवा दो, चाहे आप राम कथा करवा दो, और चाहे आप गंगा जी में जाके डुबकी लगा दो, और चाहे मानसरोवर में लगा दो। जानबूझ के किया हुआ पाप उसका तो कर्म भोगना ही पड़ेगा। हाँ, इतना हो सकता है कि भगवान के भजन को करने से, निरंतर कथा श्रवण करने से जो पुण्य बनेंगे, उन पुण्यों से हो सकता है जब आप यहां से जाओगे जगत से, तो वहां आपका जब गणित हो, उस समय पूछे कि इतना तो पुण्य है और ये पाप है। अब आप बोलो, पाप को भोगोगे कि पुण्य को? वह आपको पूछ सकते हैं। बाकी पाप किया वो तो भोगना पड़ेगा महाराज, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई के मन में अगर खोपड़ी में हो तो निकाल देना कि अरे हो गया तो कर दिया, तो कर दिया, क्या है, 4 माला ज्यादा जप लेंगे, या तीर्थ पे जाके स्नान कर लेंगे, या फला कर देंगे, हमारे पापों की निवृत्ति हो जाएगी। कहीं नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। इसलिए बड़े बड़े भजनानंदियों को भी भोगना पड़ता है। हाँ, अनजान में जो पाप हो जाते हैं, आप वो पाप कर नहीं रहे हो, लेकिन आपको उस पाप की जानकारी नहीं है, और बिना जानकारी के आपसे पाप हो जाता है, तो महाराज उसकी निवृत्ति मां गंगा में डुबकी लगाने से हो जाती है। पर हां, कथा सुनने से, भगवान के निरंतर भजन करने से चित्त की शुद्धि होती है, और जब चित्त की शुद्धि होती है तो वो जीव अपने प्रारब्ध के पापों को भोगने के बाद फिर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, या दूसरा जन्म एक भक्त के रूप में होता है। अंतर यह है, जन्म तो हो जाएगा पर जन्म की कैटेगरी, श्रेणी बदल जाएगी। ये ध्यान रखें। मैं इस बार भी गंगा किनारे जो कथा हो रही थी तो उसमें मैंने कहा था कि गंगा में डुबकी लगाने से जिन लोगों के दिमाग में, इस बार, पिछली बार कुंभ हुआ था ना प्रयागराज, तो देश के करीब 68 लाख करोड़ सनातनियों ने डुबकी लगाई। आज तक के इतिहास में इतना क्राउड, इतनी भीड़ कभी कुंभ में नहीं हुई। उसका परिणाम क्या हुआ अशोक जी पता है? नासिक में 2027 में कुंभ है, तो वहां पंडाल नहीं लग सकते, वहां होटल्स और ये गेस्ट हाउस ही है। तो अभी अगर हमने अभी पीछे भेजा कि भाई वहां कुंभ में कथा है, तो 100-150 रूम अगर हो जाए तो 18 दिन के लिए क्या हो जाए। हमारे मानस में था कि 1500 तक रूम मिल जाएगा, पर मिनिमम किराया हल्के से हल्के कमरे का 15,000 रुपये। बढ़िया अगर होटल का रूम लो तो 30,000 रुपया, 25,000 रुपया। क्योंकि पिछली बार कुंभ में टेंटों में
जो ढंग का टॉयलेट ही नहीं था, उनके भी लोगों ने 20-20 हजार लिए, तो नासिक वालों के अभी से कान खड़े हुए हैं। अब बताओ वो सब क्यों गए? सबके मन में यही था कि कुंभ स्नान कर लेंगे तो पापों से निवृत्ति हो जाएगी। पर मैं पुनः कहूंगा कि आप जान के किए हुए अपराधों की निवृत्ति कहीं नहीं होती, ध्यान रखें। हां, किसी संत की कृपा हो जाए तो हो सकती, पर संत है ही नहीं तो कृपा होगी कहां से? और है कोई तो मिलेंगे नहीं, और वो मिल जाए तो देते नहीं। तो कौन महाराज स्वीकार करे? ये चीजें ध्यान रखें। पहली बात तो संत अब देखने में मिलते नहीं, और अगर कोई संत मिल जाए तो आशीर्वाद देते नहीं, और बिना आशीर्वाद दिए निवृत्ति होती नहीं। ये निश्चित है, गणित ध्यान रखिएगा। आपको कोई नहीं कहेगा, आपको सब कहेंगे भागवत करा लो मुक्त हो जाएंगे, आपके पूर्वज हो जाएंगे, आप हो जाए, कहीं नहीं होने वाले महाराज। हमारे परम श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि आरण की चोरी करे और करे सुई का दान, फिर छत पे जाके देखे कहां आत्म विमान। लोहार का आरण होता है 2 कुंटल का, उसकी तो चोरी कर देता है, और फिर सुई का दान करता है कि अब तो विमान आएगा ठाकुर जी के यहां से। तो भले आदमी, तूने चोरी कितनी की है और तू दान क्या कर रहा है? आप बेईमानी करके कुछ भी करते हो, और फिर अगर आप कहते हो अब ऐसे तो हो तो जिंदगी भर पाप करें, जिंदगी भर पाप करें, और फिर भागवत सुन ले, तो क्या मुक्त हो जाएंगे? जोर से बोलिए। पुनः मैं वही कहूंगा कि भागवत से भी सदगति उन्हीं की होती है जिनसे अनजाने में पाप हुए हैं। गंगा स्नान में पापों की मुक्ति उन्हीं की होती है जिनके पाप अनजाने में हुए हैं। गिरिराज जी, जान के किए हुए पापों की निवृत्ति कहीं नहीं है। आप अपने सुखों के लिए, अपने भोगों की पूर्ति के लिए अगर किसी का अहित करते हो, पाप करते हो, तो उसकी निवृत्ति कहीं नहीं है। मन की मलिनता ही इतनी हो जाती है तो कहां जाके कहोगे? पर हां, मन मलिन न हो इसके लिए प्रारंभिक काल में ही जो अनजान में पाप हो उनकी निवृत्ति के लिए गंगा में डुबकी लगा देनी चाहिए। ज्यादा नहीं तो साल में 1 बार जाके डुबकी लगा दो। तीर्थों में जाने से पापों की निवृत्ति होती है, पर कैसे होती है? तीर्थ में कैसे जाएं? तो वृंदावन में दिल्ली वाले आधे बैठे रहते हैं महाराज, शनिवार आदित्यवार पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम कर देते हैं। तो वृंदावन तो तीर्थ ही है, तो क्या सबके मामला सेट हो गया? ना, 1% का भी नहीं है, 1% का भी नहीं। मुझे कहने में कहीं संकोच नहीं, भले आप 100 बार सुनो, और मैं प्रमाणिकता से कह सकता हूं, और कोई कहते प्रमाण दे सकता हूं, इसमें भी 2 राय नहीं। इस सीधी सी बातें नहीं हो, वो नहीं है। आप अगर मन के अंदर, एक तो आपके मन में जब निकले तो डोर सीधी परमात्मा से जुड़ी हो, मन में व्याकुलता हो कि मुझे जाना है, जाना है, वहां जाके सुख और सुविधा को नहीं देख के पहले बांके बिहारी के दर्शन करने, और बांके बिहारी के दर्शन से भी अधिक बड़े दर्शन होते संतों के दर्शन करने। वहां जाके चाट पकौड़ी नहीं खानी है, वहां जाके कचौरी नहीं खानी है, वहां जाके दही बड़े नहीं खाने, वहां जाके होटल में जाके आराम से नहीं बैठना है, या जाके रेस्टोरेंट ना। वृंदावन जाने का अर्थ ये नहीं है कि 2 दिन छुट्टियां हुई, सैटरडे संडे के चलो वृंदावन। कहां जा रहे हो? बांके बिहारी के। आज आधे से ज्यादा भाग जाते हैं लोग, शनिवार है ना आज।
रविवार को शाम को आते हैं। मैं पिछले शनिवार को ही तो आया था वृंदावन से शाम को, बाप रे बाप, सामने गाड़ियां इतनी। मैंने कहा इतना काफिला कहाँ जा रहा है? तो कि आज शनिवार है ना महाराज, तो ये सब कहाँ से आ रहे हैं? कि सब दिल्ली से आ रहे हैं। मैंने कहा दिल्ली खाली कि ना खाली तो काहे हो महाराज, जाओ, मना नहीं है। बिना श्रद्धा के किया हुआ कोई भी कार्य पूर्ण फल नहीं देता। तीर्थ में जाने का अर्थ ये होता, तीर्थ में तीर्थ का महत्व नहीं है, महत्व उस रज का है। तीर्थ में तीर्थ का महत्व नहीं, वहां रहने वाले भजनानंदी संतों का है। वो तो हम कहीं जाते नहीं, वो कहीं ढूंढते नहीं, और ढूंढते हैं तो कोई भजनानंदी मिलता नहीं। ये बड़े बड़े आश्रम में जो बैठे हैं संत थोड़ी, वो तो हमारे जैसा महंत है। हम तो सब सुख सुविधाओं को भोगने वाले। महाराज हम लोगों के पास आके क्या मिलने वाला? मैं पीछे कुंभ में बोल रहा था, प्रयागराज वाले कुंभ में, मैंने कहा तुम लोग यहाँ क्यों आते हो, क्यों आए हो इतनी भीड़ में? क्यों? क्योंकि तुम्हें संगम स्नान करना है और संतों के दर्शन करना है। संत कहाँ मिलेंगे? ये बड़े बड़े जो कैंप लगे हुए इनमें मिलेंगे, इनमें संत नहीं, इसमें महंत है। संत को मिलना हो तो घूमो इस कुंभ के उन क्षेत्रों में जहाँ किसी टाट पे कोई अलमस्त फकीर पड़ा होगा, उसके दर्शन करो, जीवन जय जय हो जाएगा। महाराज यहाँ तो हम तो सब लोग बढ़िया से, घर से, तुम्हारे बंगलों से तो कोठी से बढ़िया तो यहाँ लैट्रिन बाथरूम बने हुए, यहाँ छाट है अंदर महाराज, प्रभु की खुशबू आती, मौज से बैठे। हमको यहाँ कोई महाराज भजन करने थोड़ी आए, हम तो चेलों को थपकी देने आए हैं। ये बड़े बड़े चेले होते तो थपकी दे देते, चेले जेब ढीली कर देते, हमारा काम बन जाता। सीधी सीधी सी बात है। हम तो जो हमारी हकीकत है वो कहते हैं, हमें कहने में कहीं संकोच नहीं। गुरु जी नहीं करे, चेले नाराज हो जाए, व्यवस्था तो करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती? बोलिए महाजन। मेरे प्रभु ने मां गंगा का सम्मान किया है, जिनके चरणों से गंगा का प्रागट्य है, पर सम्मान किया है। क्या सम्मान किया? दूर से देखते ही रथ को त्याग दिया, रथ को त्याग के वहीं दंडवत किया है। श्रद्धा यह है। ये जो प्रसंग मानस की एक एक पंक्ति है ना, हमारे जीवन को बदलती है। एक एक पंक्ति के भाव को समझो आप। कीन दंडवत, औपचारिकता के लिए नहीं। हम तो कभी बार कोई महात्मा मिल जाते, दंडवत कर, प्रणाम करना होता। मां कहां आ गए, प्रणाम करना पड़ेगा बड़ी मुश्किल से। और एक हाथ से कभी संत को प्रणाम नहीं करना चाहिए, दोनों हाथ से प्रणाम करना चाहिए। आजकल तो प्रणाम करते नहीं। प्रणाम का अर्थ है पूरा नमन होना और चरणों तक हाथ जाना चाहिए। महाराज प्रणाम। मैं कई बार हंसता हूं, तू पांव लग रहा है, गोडे लग रहा है महाराज। प्रणाम तो गोड़ घुटने की हाथ पहुंचता नहीं, कहां लग रहा है? राम जी ने दंडवत प्रणाम किया, और कैसे किया? हर्ष विशेष, मन में हर्ष है। पर राम जी को दंडवत करते देखा तो लखन और जानकी और सुमंत ने भी प्रणाम किया, और सबके साथ मेरे प्रभु ने गंगा स्नान किया। राम जी ने सबको गंगा का महात्म सुनाया। राम जी के यहाँ श्रृंगेरपुर आने की सूचना भीलों के राजा निषाद को लगी। यह सुधि गु निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाए। प्रसन्न मन से अपने परिवारजनों को बुलाया, लिए कंद मूल, लिए फल मूल भेंट भरी भारा। फल फूल को भरा कावड़ में, टोकरियों में, और मिलन चलो ही हर्ष अपारा। राम जी से मिलने को चला, मन में अति हर्ष है। दूर से राम जी को देखा, जाति का भील है इसलिए पास जाना उचित नहीं समझा। दूर से करी दंडवत भेंट धरी आगे। पर मन में विचार क्या था निषाद के, कि प्रभु एक बार मुझ पे अपनी नजर डाल देंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा।
एक बार नजर डाल देंगे। इसलिए कभी भी संत के पास जाओ, मांगो मत। मन में ये भाव रखो कि अगर हमने सच्चे मन से भगवान से जुड़ाव रखा है, प्रभु का भजन किया है, और ये अगर सच्चे संत हैं तो हम पे ये जरूर कृपा करेंगे। और मैं आपको विश्वास से कहता हूं, अगर वास्तव में आपका भगवान के प्रति सच्चा भाव है तो आपके सर पे वो हाथ जरूर रखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मांगने की जरूरत, रखेगा हाथ वो। और हम लोग जाते हैं, महाराज सर पे हाथ रखो, मत रखो। अच्छा क्यों रखवाना था? मैं तो बड़ा ऐसा ही पागल आदमी पूछ लेता हूँ, क्यों रखवाना था? महाराज आप हाथ रखोगे तो कल्याण हो जाएगा। मैंने कहा मैं दिन में 20 बार रखता हूं, अभी तो कहीं हुआ तो नहीं है महाराज, बताओ। तो महाराज हमारे घर चलो, चरण रखो तो हमारे क्या होगा? चरण रखने से हमारा घर पावन हो जाएगा। हमारे मैंने कुटिया में रोज चरण रखते हैं, अभी तक 1 फुट भी 1 इंच भी फर्श ऊपर नीचे नहीं हुई महाराज। देखिए ऐसे नहीं है। अब हम क्यों संत को बुलाते हैं घर पे, इसका कारण सुन लो। जो सच्चा भजनानंदी है, जो भगवान से सच्चा प्रेम करता है, इस कलिकाल में मेरा पूंछ वाला बाबा हमेशा उसके साथ रहता है, हर क्षण साथ रहता है। और जिसके घर वो जाता है साधु या संत, और उसके घर का जल भी ले लेता है, तो 9 महीने तक उस घर की सुरक्षा की जिम्मेवारी मेरे पूंछ वाले की होती है। उसके घर में कभी अमंगल नहीं हो सकता, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं। कभी अमंगल नहीं होगा, चाहे वो किसी भी प्रति का व्यक्ति क्यों ना, उसका कभी अमंगल नहीं होगा, क्योंकि वहां संत के चरण पड़े हैं। हनुमान जी संतों के सेवक हैं, संतों की सेवा में लगे रहते हैं मेरे पूंछ वाले। पर किनके? मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे, संसार के समस्त सुखों का त्याग करके और निष्दीन ध्यान धरत ही माई, जो निरंतर अपने हृदय में मेरा ध्यान करता है, सब गुण सब ग्रह काज विसारे, सब कामों को छोड़ के केवल तार मेरे चरणों से जुड़ा हुआ हो, वो मुझे अति प्रिय है। उनके इसलिए हम कहते हैं कि हम नहीं, कि हमारे पूर्वज कहते थे उसी का हम अनुसरण करें, हमें तो पता नहीं चलता। इसलिए हम क्या, महाराज हमारे घर संत आ गए, हमारे घर महाराज आ गए, हमारा घर पवित्र हो गया। पांव तो आपके जैसे उनके ही हैं, पवित्र क्यों हुआ? क्योंकि उनके आने से आपके घर की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसी और ने ले ली महाराज। तो इस मन में इसके विचार है कि एक बार भगवान कृपा की दृष्टि मुझ पे डाल दें, पर कहा नहीं, दंडवत किया भेंट आगे रखी, पर प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, राम जी को देख के अति अनुरागित हुआ। पर प्रभु का स्वभाव कैसा है? सहज स्नेह विवश रघुराई, राम जी सहज स्नेह के बस हैं। पूछी कुशल निकट बैठाई, कुशलता पूछी और पास में बिठाया। कैसे हो? परिवार में, घर में सब मंगलमय। तो निषाद क्या कह रहा है? नाथ कुशल पद पंकज देखे, देव आपके चरणों के दर्शन करते ही जीवन में कुशलता ही कुशलता हो गई। भयऊ भाग्य भाजन जन लेखे, मैं भी जन की गिनती में आ गया, मेरे भाग्य उदय हो गए जो आप मेरे गांव में आए। पर देखिए जब मिल जाता है
हम आरती कब करते हैं अशोक जी? जब पूरी पूजा करके बाद में आरती करते हैं। सही है गलत है? तो पूरी पूजा करने का मतलब परमात्मा को हमने जाना, हमने उनको माना, उनको पाया। जब पा लिया उसको तो फिर जगत में और चीज की कोई इच्छा नहीं रहती। तब कहते हैं तन मन धन सब तेरा, मुझे तू चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, जगत के भोग नहीं चाहिए। भगवान ने कहता तो देख क्यों रहा, कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। उससे जब प्रेम होता है तब हम कहते हैं ये सब कुछ तेरा है। और यही बात निषाद ने कही, देव धरनी धन धाम तुम्हारा। हे देव, ये भूमि धरती, ये मेरा राज्य, कोष सब आपका है। और तो और मैं जनु नीच सहित परिवारा, मैं परिवार सहित आपका सेवक हूं, आपका दास हूं।